13 करोड़ लोगों पे कितने लोग चाहिए उनको तैयार करने के लिए? कितने लोग 13 करोड़ लोगों से मिल पाएंगे एक साल के अंदर? आप बताएं। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो वर्तमान के हालात हैं उनकी चर्चा उन पर जानी चाहिए। झूठ बोल के चंद पैसों को का लालच दिखा के उनकी वोट को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस देश में बंद होना चाहिए। और पिछले स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे अभी तो SC/ST आयोग ही नहीं बना, मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, वोट की वैल्यू क्या है, गलत वोट देने का क्या परिणाम होता है, सही वोट देने के क्या परिणाम होते हैं, क्या निर्माण होता है, उससे इन सब पे लोगों को जागरूक करने का काम वो यात्रा करेगी। यात्राओं की दौड़ से गुजर रहा बिहार एक और यात्रा देखेगा। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आए हैं, बिहार में यात्रा करेंगे। क्या बिहार के राजनेता कम पड़ गए थे बिहार में यात्रा करने के लिए? नहीं, कम नहीं है। कितनी जनता है बिहार की, अगर आप मुझे जानकारी दें? आबादी क्या है बिहार की? आप तो यहाँ के पत्रकार साथी हैं, क्या आप बता पाएंगे कितनी आबादी है बिहार की? 13 करोड़। 13 करोड़ लोगों पे कितने लोग चाहिए उनको तैयार करने के लिए? कितने लोग 13 करोड़ लोगों से मिल पाएंगे एक साल के अंदर? आप बताओ। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो वर्तमान के हालात हैं उनकी चर्चा उन पर जानी चाहिए। और जिस तरह से झूठ बोल के चंद पैसों का लालच दिखा के उनकी वोट को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस देश में बंद होना चाहिए। लोकतंत्र जिन उद्देश्यों के साथ आया उन पर आज चर्चा का समय है, वो उद्देश्य जो है पूरे होने चाहिए। जिस सपनों को आजादी के बलिदान करने वाले वीर सपूतों ने देखा, या उन महानायकों ने देखा जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान तैयार करके देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जो सपना था कि अब जो है इस डेमोक्रेसी के जरिए जो अधिकार से वंचित समाज है वो वोट का प्रयोग करके अपने अधिकारों को प्राप्त करेगा, सत्ता में बैठेगा। आज भी वो लोग सत्ता से दूर हैं। आपको लगता है कि बिहार में दलितों की हितैषी राष्ट्रीय जनता दल, मुख्यमंत्री सभी समाज की बात करते हैं, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं के रहते हुए दलितों का उत्थान बिहार में नहीं हुआ? तो आप NCRB का डाटा मुझे बताइए यहाँ। और पिछले स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे अभी तो SC/ST आयोग ही नहीं बना, मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है। अभी सरकार SC/ST आयोग की जरूरत को नहीं समझ पाई, इसलिए उनकी इच्छा भी हो सकती है करने की, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ेगा। उनके सामने जो है अपनी बुनियादी मांगे रखनी पड़ेंगी। तो अभी जरूरत है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, और हमारा अंतिम उद्देश्य है कि आवाज उठे, और आवाज उठाने के लिए तो यात्रा है। अब ये यात्रा जो बहुजन समाज जोड़ो यात्रा है वो 8 फरवरी को पश्चिम चंपारण शुरू होगी, और जब वो दिन में यात्रा होगी, शाम में गांव-गांव जाके वो लोग प्रचार करेंगे। और जो वर्तमान के हालात हैं, वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, वोट की वैल्यू क्या है, गलत वोट देने का क्या परिणाम होता है, सही वोट देने के क्या परिणाम होते हैं, क्या निर्माण होता है, उससे इन सब पे लोगों को जागरूक करने का काम वो यात्रा करेगी। 6 मार्च को उसका समापन यहीं पटना में होगा, एक बड़ी रैली के रूप में। फिर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है। चुनाव में ये यात्रा असरदार होगा? देखिए, आगे भविष्य में जो भी चुनाव आएगा, यात्राओं के मकसद होते हैं, यात्राओं के जो है जो उद्देश्य, और वो एक यात्राओं की एक रणनीति होती है, वो कामयाब होगी। क्योंकि एट द लास्ट जनता से तो वो समर्थन चाहिए, उसी जनता के बीच में जाके तैयार करना। यात्राओं से सबसे अच्छा ये होता है कि आत्मीयता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, विश्वास पैदा होता है। मैं खुद इस यात्रा में कई बार शामिल होऊंगा। हमारे प्रयास है कि इतने लंबे समय की डेमोक्रेसी में अभी भी 54% दलितों पर एक गज जमीन नहीं है देश के अंदर। आज भी मूछे रखने पे, घोड़ी पे चढ़ने पे, बारात निकालने पे हत्याएं होती हैं। आज भी अखबार उठाओगे तो सुबह ही पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ ताकतवर लोगों ने जमीन छीन ली, यहाँ घर जला दिया, यहाँ बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये सब देखने को मिलता है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं है। एक समय था माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में राजनीतिक ताकत मजबूत हुई, आज वो हैसियत थोड़ी कम हुई। हम पुनः उस ताकत को उतना ही मजबूत खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि इन वर्गों के हितों का ध्यान ना चाहते हुए सरकार को रखना पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 विपक्षी दलों का चेहरा होंगे, आप मानते हैं? मुख्यमंत्री का कद है बिहार के मुख्यमंत्री का? बड़ा कद है, लेकिन ये तय तो विपक्ष के दल और उनके सहयोगी दल कर सकते हैं। मैं इस पर क्या कहूँ? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इनको लेकर? अगर कांग्रेस चाहेगी कि नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़े, आप लोग क्या करेंगे? आप ऐसा सवाल बता रहे हैं जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय। आपका क्या पक्ष है? नहीं, मैं कांग्रेस का स्टैंड मैं क्यों बताऊं? मेरा स्टैंड ये है कि आजाद समाज पार्टी के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और अपनी पार्टी को इतना ताकतवर करें जिसके दम पे वो यहाँ प्रतिनिधित्व अपना तय कर सके। अकेले मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी को अपनी रणनीतियां बनानी है। अभी अपनी यात्रा के जरिए, अभी जो विधानसभा चुनाव दूर है, लोकसभा चुनाव भी काफी दूर है, यात्रा के बाद एक और यात्रा शुरू होगी। फिर जो है जिले वाइज, संभाग वाइज, जो है मंडल वाइज मीटिंगें स्टार्ट होंगी।
कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, भाईचारा सम्मेलन, बहुत सारी चीजें करनी है। तो अभी बहुत सारी चीजें युवा चेहरा है बिहार में भी, दलितों के युवा के चेहरा के तौर पर चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं। कैसे मानते हैं कि युवाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए? अब युवाओं के लिए युवा में ऊर्जा होती है, युवा में नया सपना होता है, युवा में संघर्ष का मादा ज्यादा होता है और युवा जो है कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ जो है मैदान में आता है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, युवा भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। तो जो युवा अनुभव ले चुके हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। ऐसे कई युवा हमारे यहाँ, जैसे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जौहर आजाद जी, हमारे जो है भीम आर्मी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं दीपक जी, और ये हमारे जो अमर ज्योति जी और कुशवाहा जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने, राजेश जी, जिन्होंने मेहनत की है फील्ड में जाके, और अब ऐसे नौजवानों को समाज अवसर दे, इसलिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ये काम आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल जातिगत जनगणना को लेकर है। बिहार ने एक बड़ा ही कदम उठाया है। स्वागत करता हूँ, बिना कहे स्वागत करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री कहता हूँ कि सीख लीजिए बिहार से और देश में जातिगत जनगणना कराइए। देश में जातिगत होनी चाहिए। देखिए, देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 24-25 चुनाव को लेकर एक बड़ा रोड मैप आजाद समाज पार्टी बिहार में खड़ा करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।